ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री धर्मराज जी की कथा। दोहा। श्री गुरु पद बंदन करूं मैं, श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणिन को फल देत है जो पाप पुण्य के अनुसार, उनकी कथा अनूप ये शुभ मंगल हो परिवार। एक समय नैमी सारण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे हो करके सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि वहां पर श्री सूत महाराज जी पधारे। श्री सूत जी महाराज जी को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ ला करके सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। इसके बाद उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज जी, कृपा करके आज आप हमें भी धर्मराज की कथा तथा साथ ही उस विधि विधान और महत्व भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या फल मिलता है। ये सुनकर के श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से ये बात मुझसे पूछी है, ये कलयुग में बहुत ही फलदायक है। इसको मैं संक्षेप में आप लोगों से कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के आरंभ में महोदपुर नाम का विशाल नगर था, जहाँ ब्रभुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौएं तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में अखेट करने गया तो उसने वहां एक ऐसा हिरण देखा जैसे पहले कभी भी देखने में नहीं आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी हिरण को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस अपने घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो भगवान की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा कि हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही है, ये बात मुझे बता। तब वह कन्या बोली कि हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर भगवान की प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा दे करके विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पा करके आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वह वृद्ध होकर के गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सामने ले गए। गुणवती ने देखा कि वहां पर धर्मराज की पुरी में सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्व धातु की निशानियां बनी हुई है। उसे देखकर गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़ करके धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाठ बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सामने ले गए और जो कि एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, वहां पर बैठ करके वह सब प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा जोखा देखने के बाद धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्य का लेखा देखा तो ये देख करके उसने अन्य सभी देवताओं को तो उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया है, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल नहीं की। इससे वे कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह से नाराज देखकर गुणवती ने पूछा, हे महाराज जी, आपके मन में ऐसी क्या बात आई कि आप मुझसे नाराज हो गए। धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तुमने सभी धर्म किए और सभी देवताओं की आराधना व पूजा भी की, पर मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। गुणवती, तू बता, क्या ये बात सत्य है या नहीं। ये सुनकर के गुणवती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति या आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाएं तो मैं
अवश्य कर आऊं। ये सुनकर के धर्मराज जी बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा की विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती सूर्या, उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातः काल उठने के बाद नियम अनुसार नहा धो करके प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन या यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कह करके या सुन करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नांगा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण तथा चांदी की मूर्ति बनवा करके उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान करा करके रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करे तथा सफेद तिल के लड्डू बना करके उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कह करके या सुन करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा देना चाहिए। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें भी काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी या सोने की निसेनी मोती या मोतियों के अभाव में भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी बांस की छड़ी छतरी डोरी खड़ाऊं 5 बस्तर पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग चूड़ा काजल टीका दर्पण आदि इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र आसन गौमुखी माला थाली कटोरी आदि चीजें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन करा करके देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व तथा कपिला गाय और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करे तथा धर्मराज के निमित्त आसन सिंहासन आभूषण आदि भी दान करे। यदि संभव हो तो गऊ दान करने वाली गाय के सोने के सींग चांदी के खूरबा तांबे की पीठ बना करके दान में दे। हे गुणवती, ये विधान जो मैंने बताया है जिसकी शक्ति इससे अधिक दे सकने की हो वे अधिक दे तथा जिसकी शक्ति कम हो वे यथाशक्ति दे। इस तरह कथा का विधान बताकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्यु लोक में ले जाओ। उधर मृत्यु लोक में गुणवती की मृत्यु के बाद उसके संबंधी जन अर्थी सजा करके उसे शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उससे इसका कारण पूछने लगे तो गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान भी वर्णन किया। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कह करके अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती सानंद स्वर को प्राप्त हो गई। इतना कह करके श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है और इस कथा को कहती है उस घर में सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्वेता पूर्वक के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा देखते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में कोई भी कष्ट नहीं होता। इस तरह से वे प्राणी सहज ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोहा, धर्मराज की ये कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोक आनंद मिले सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होती है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सुनते ही सब धर्मराज की जय बोलो। बोलिए श्री धर्मराज महाराज की जय। श्री धर्मराज जी की आरती। धर्मराज कर सिद्ध काज में प्रभु शरणागत हूँ तेरी, पड़ी नाव मझधार भंवर में पार करो ना करो देरी। धर्मलोक के तुम हो स्वामी, श्री यमराज कहाते हो, जो जो प्राणी कर्म करते हैं तुम सब लिखते जाते हो। अंत समय में सभी को तुम दूत भेज बुलाते हो, पाप पुण्य का सारा लेखा उनको बात सुनाते हो। भुगताने को प्राणी को तुम 184 की फेरी,
धर्मराज सिद्ध कर काज, मैं प्रभु शरणागत हूँ तेरी। चित्रगुप्त हैं लेखक तुम्हारे, फुर्ती से लिखने वाले हैं। अलग अलग से सब जीवों का लेखा जोखा लेने वाले को। पापी जन को पकड़ बुलाते, नरकों में ढोने वाले को। बुरे काम करने वाले को, खूब सजा देने वाले को। कोई नहीं तुमसे बच पाता, न्याय नीति ऐसी तेरी। पड़ी नाव मझधार में, पार करो ना करो देरी। दूत भयंकर तेरे स्वामी, बड़े बड़े डर जाते हैं। पापी जन तो जिन्हें देखते ही भय से थर्राते हैं। बांध गले में रस्सी बे, पापी जन को ले जाते हैं। चाबुक मार लाते हैं, जरा रहम नहीं मन में लाते। नरक कुंड में भुगताने, पड़ी नाव मझधार में, पार करो ना करो देरी। धर्मी जन को धर्मराज तुम खुद ही लेने आते हो। सादर से जा करके उनको तुम स्वर्ग धाम पहुंचाते हो। जो जन पाप कपट से डर कर तेरी भक्ति करते हैं, नरक यातना कभी न पाते, भव सागर से तरते हैं। हम पर भी कृपा करना, जपती हूँ माला तेरी। पड़ी नाव मझधार में, पार करो ना करो देरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार में, पार करो ना करो देरी। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।